तो फ्रेंड्स मेरे पास ये दो न्यूज़ हैं जिसमें एक फार्मासिस्टों के लिए बहुत ही वेस्ट गुड न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटेक्निक के छात्र की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ऐसा करने चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्टों ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय का किया स्वागत। ठीक है, और ये न्यूज़ है मुरादाबाद। किसी भी दवा के साइड इफ़ेक्ट की जानकारी देने के लिए केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही अधिकृत है। ठीक है, देखिए कोई अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो केवल उसको ही किसी भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट की जानकारी देने के लिए पीसीआई द्वारा अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और देखिए जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है दवा का जानकार होता है, दवाई के बारे में उसे फुल जानकारी होती है, दवा की कितनी डोज देनी चाहिए और इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, और दवा का लेने का तरीका के बारे में उसे जानकारी होता है, साइड इफ़ेक्ट के बारे में उसे फुल जानकारी होती है, आदि की जानकारी फार्मासिस्टों से प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी बताया है आम जनता को। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही जनता को इस बात से भी जागरूक होना चाहिए कि फार्मासिस्ट जो होता है दवा का जानकार होता है। ठीक है, तो आम जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होता है उसे दवाइयों के बारे में सब कुछ नॉलेज होता है, तो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के माध्यम से आम जनता को जो है इन सभी का जो है लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, किसी भी दवाई के बारे में अगर आपको पूछना है किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर वाले से, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से किसी भी दवाई का साइड इफ़ेक्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं, और कितनी डोज लेनी चाहिए और इसके कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी कि कितने फॉर्म में ये दवाइयाँ आती हैं। जैसे कोई टैबलेट है उसका कोई कैप्सूल भी होता है, इंजेक्शन भी होता है, कितनी सारी अवस्थाओं में एक दवाई जो है किस किस नाम से और किन किन अवस्थाओं में पाई जाती है, इसके बारे में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को सब कुछ नॉलेज होता है। इसका ये यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो है ये बताया है। ठीक है, तो आगे क्या है यहाँ पर और बताने वाला हूँ। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्णय का डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने स्वागत भी किया है। जैकब बद्दाक्षरी द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा ने 15 मई को यह निर्णय सुनाया था। ठीक है, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन मुरादाबाद के जिला हेमंत चौधरी ने कहा कि देश में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के साथ ही फार्मेसी एक्ट 1948 द्वारा फार्मासिस्टों को जो अधिकार दिए गए हैं उससे आमजन को फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके लिए जो पीसीआई द्वारा अधिकार दिए गए हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसका जो निर्णय है ये लिया है, और सभी फार्मासिस्टों ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत भी किया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। देखिए एक पॉलिटेक्निक के छात्र की जो है यहाँ पर गला रेत कर हत्या कर दी गई है। ये कहाँ की न्यूज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नांगल सहारनपुर। तो ताजपुर गांव में एक पॉलिटेक्निक के छात्र गौरव जिसकी आयु थी 18 पुत्र पिंकी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। ठीक है, मृतक के परिजनों का आरोप है कि गौरव पास के गांव के एक छात्रा से बात करता था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने छात्रा के परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि हत्याकांड में मृतक के दोस्त को हिरासत में ले लिया है। ठीक है, गौरव कोटा स्थित एक संस्थान में पॉलिटेक्निक का छात्र था। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। तो फिर मैं देखिए नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।